नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। गुरुवार के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमें गुरु बृहस्पति की कृपा हासिल हो। गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और देवताओं ने जितने भी समय में समस्या आई है गुरु बृहस्पति से सलाह ली है। यहां तक कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शंकर भी बृहस्पति से सलाह ली है और नारद मुनि भी जो है बृहस्पति कहा जाए तो शिष्य हैं। तो आज के वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। आज के वीडियो को आधे में छोड़कर जाएंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो आखिर क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि जिनके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिनके कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को दुनिया में वो हर चीज हासिल हो जाती है जो वह हासिल करना चाहते हैं। जिनके गुरु निर्बल हों, जिन्हें गुरु का कम ही ज्ञान हो, ऐसे मनुष्य को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहने का भाव है कि हमें अपने गुरु को अवश्य मजबूत करना चाहिए। तो आप में से अधिकतम लोग जितने भी कमेंट करके प्रश्न पूछे थे उसी का एक वीडियो बनाकर कि गुरुवार के संबंधित जानकारी बता रहा हूं। बृहस्पति की शक्ति कितनी है, अर्थात गुरु की शक्ति कितनी है? तो धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं, जो बृहस्पति देव हैं इसे सौभाग्य का स्वामी कहा जाता है, अपार धन का कहा जाता है और इसकी कृपा से हमें प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। आज आप जितना मेहनत करें धन प्राप्ति करने के लिए, आज जितना भी करियर में मेहनत करें, क्योंकि आपको प्रसिद्ध प्राप्ति हो तो प्रसिद्धि की प्राप्ति करने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला मैं रत्न के बारे में बताऊंगा जिसे धारण पश्चात गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही इस वीडियो में गुरु ग्रह को मजबूत करने का अनेकों उपाय भी बताऊंगा। अपने गुरु को अवश्य बलवान करना चाहिए। जिनके गुरु बलवान होते हैं ऐसे मनुष्य जो है बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, जैसे कि नेता बनते हैं। ऐसे मनुष्य बड़े बड़े जैसे कि विधायक हैं, सभी कार्यों में इनको सफलता मिलती है। आप में से माता बहनें कमेंट करती है, गुरुजी क्या हम गुरुवार को व्रत रखते हैं तो मासिक धर्म हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आप गुरुवार के व्रत रखें, व्रत के दौरान ही मासिक धर्म होते हैं, तो आप एक गंगा जल और गोमूत्र तुलसी के पत्ते डलवा करके आप जो इसे पी सकते हैं, इससे पवित्र होते हैं शरीर। परंतु एक बात बताना चाहूंगा, व्रत से पहले यदि आप अपवित्र हो जाती हैं, मासिक धर्म हो जाते हैं, तो उस दिन व्रत को छोड़ करके दूसरे आने वाले गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं। फिर शुक्रवार के रखे या फिर कोई भी व्रत रखे तो उस दिन व्रत को छोड़ करके आने वाले व्रत के समय में व्रत रख सकते हैं। और इस समय आपको मासिक पूजा करना है, यानी कि आपको फोटो को छूना नहीं है, मूर्ति को छूना नहीं है, उपासना नहीं करना है, मासिक पूजा करना चाहिए। गुरुवार के व्रत में बाल धो सकते हैं तो गुरुवार के व्रत में बाल मत धोना, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। तो ये पति और पुत्र ये दोनों की जीवन में संकट लाते हैं। आपके पति के अध्यात्म उन्नति रुक जाते हैं। यदि आपके पुत्र हैं तो पढ़ने लिखने में कमजोर हो जाते हैं। इस बात खास ध्यान रखना, गुरुवार को आपको जो है बाल नहीं धोना है। गुरु बृहस्पति कौन है? तो गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है, पवित्र ज्ञान रखने वाले एक तरह के। हम इसे ग्रह नक्षत्र भी बोल सकते हैं। गुरु ग्रह की कृपा से ही हमें धर्म जो है सही तरीके से चल पा रहे हैं। गुरु ग्रह की पूजा स्वयं शनि तथा समस्त 9 ग्रह करते हैं। आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? शनि महाराज मानते हैं, शनि देव की पूजा करना शुरू कर देते हैं, गुरु ग्रह को भूल जाते हैं। मैं भी शुरू में ही बताया हूं कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप शनि देव की पूजा करें या ना करें, परंतु गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो शनि देव स्वतः ही आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। आप शनि की पूजा करते हैं, गुरु कृपा नहीं बरसाएंगे, परंतु आप गुरु की पूजा करना शुरू कर देते हो तो शनि आपके कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, गुरुवार का व्रत कितना रखना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो गुरु का व्रत रखने का एक नियम है, आप इसे पौष के महीने में ना रखना, बाकी महीने में रख सकते हैं। किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष है, गुरुवार पड़ते हैं, उस दिन आप जो व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। 16 गुरुवार के व्रत रखना चाहिए। यदि आप में 16 गुरुवार के व्रत रखते तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाते हैं।
जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो, ऐसे मनुष्य की बुद्धि तीव्र हो जाती है, कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाती है। गुरुवार का व्रत से उठाना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि गुरुवार का व्रत जो है, आप जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन से उठा सकते हैं। 16 गुरुवार के व्रत रख सकते हैं। बस मायने के गुरुवार के व्रत आपको नहीं, यानी कि उस दिन आपको उठा करके व्रत नहीं रखना है। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें? आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान विष्णु को करने के लिए गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु शास्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। जो लोग भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, ऐसे मनुष्य की कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। फिर जो है गुरु ग्रह को एक्स्ट्रा जो है पूजा पाठ करने की, मजबूत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। गुरुवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है? आप में से अधिकतर लोग हमें पूछते हैं। तो गुरुवार के व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा पाप से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति होता है और आपको में जो भी चीज चाहिए वो सारी चीज स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आप में से अधिकतम लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी गुरुवार के दिन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। यदि आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो ये मंत्र अवश्य पढ़ना। पहला मंत्र बता रहा हूं, ओम। दूसरा मंत्र नोट करें, ओम गुरुवे। तीसरा मंत्र ओम। चौथा मंत्र ओम घूम। ये गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने, इनकी कृपा हासिल करने के लिए जबरदस्त और चमत्कारिक पावरफुल मंत्र है। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी काफी हम हैं व्रत के दौरान चाय पीते हैं, तो क्या व्रत टूट जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप व्रत के दौरान जो है कॉफी और चाय पी सकते हैं, परंतु आपको निर्जला व्रत में इसका सेवन नहीं करना। पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटते भाई। जितनी शक्ति उतनी भक्ति आपसे। जब ज्यादा अहव्रत जो है नहीं जाता, आप चाय पी सकते हैं। क्या व्रत में दूध पीना चाहिए या नहीं? गुरुवार के व्रत में बताइए। हाँ, बिल्कुल ही आप गुरुवार के व्रत में दूध पी सकते हैं, परंतु दूध कैसे पीना है? दूध में आपको हल्दी डाल देना है ताकि दूध की जो कलर है वो पीला कलर हो जाए। यदि आप पीला दूध पीते हैं तो फिर सोने पे सुहागा। साक्षात भगवान विष्णु सहित गुरु ग्रह बृहस्पति के आपको आशीर्वाद हासिल होगा। व्रत के दौरान क्या हम जो है सारी संबंध बना सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग पूछे थे। तो देखिए, व्रत के दौरान आप जो संबंध मत बनाना, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से हमें जो व्रत के दौरान जितने भी पुण्य की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है, वो क्षय हो जाता है, इनका नाश है। और हम व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे शरीर में अपार ऊर्जा, हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति, हमारे पुत्र पौत्र, हमारे घर में रहने वाले लोग सभी अच्छे से वैभव से परिपूर्ण बने रहे। सभी कुछ ना कुछ कामना को लेकर कि व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने से होता क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का नाश होता है। और व्रत से हमें ऊर्जा की प्राप्ति, इस बात का खास ध्यान रखना। चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे गुरुवार की व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत के दौरान आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। आप में से लोग पूछ रहे थे, गुरुजी गुरुवार को क्या दान करें? तो देखिए, गुरुवार के दिन आप जो है केसरिया रंग का हल्दी का दान कर सकते हैं। यदि आप केसरिया रंग के हल्दी का दान करते हैं तो इससे आपके गुरुग्राम मजबूत होते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा हासिल होते हैं। यदि आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने का दान कर सकते हैं, और यदि आप कमजोर हैं तो चने के दाल जो हैं दान कर दीजिए। गुरुवार के दिन आपकी गुरु बृहस्पति मजबूत होती है। आप जो है पुखराज रत्ना का भी दान कर सकते हैं। पुखराज रत्ना का दान करने से ऐसा समझा जाता है जिनके गुरु एकदम कमजोर हो, उनके कमजोर गुरु भी मजबूत बन जाते हैं। बृहस्पति व्रत क्यों रखा जाता है? आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखिए, ध्यान से इधर सुनना। ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। और ऐसा समझा, भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट संबंधी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। जो लोग जिनके डॉक्टरी चेकअप सही है परंतु पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं ना, हमने देखे हैं, जो आए दिन हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे पेट में दर्द बना रहता है, पेट के दर्द ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए।
इस तरह से बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो पेट के दर्द यदि आपको निरंतर आपको समझ में नहीं आते तो गुरुवार के व्रत रखना शुरू कर दीजिए, आपके पेट में होने वाले दर्द दूर जाएंगे। गुरु बृहस्पति, गुरुवार के व्रत रखने से गुरु बृहस्पति कृपा के कारण हमें दीर्घायु की प्राप्ति होता है, संतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होता है और अंत में और प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। सुबह घर में झाड़ू कितने बजे लगाना चाहिए बताइए गुरुजी? तो देखिए, सुबह आप जो है वास्तु हमारे कहते हैं, वास्तु शास्त्र कहते हैं कि घर में झाड़ू सदैव सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से ही लगाना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना। आप सबसे अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे क्या हम व्रत में चाय पी सकते हैं? बिल्कुल ही। अभी मैं वीडियो के पहले ही व्रत के दौरान आप जो चाय पी सकते हैं, गुरुवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए तो देखिए। अब देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, आप उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं तो भगवान बृहस्पति किन की सेवा करके गुरु ग्रह बृहस्पति की पद हासिल किए हैं? वो भगवान। तो यदि गुरुवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर चने की दाल या बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं तो आपको गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा हासिल होगा, भगवान साक्षात महादेव की कृपा हासिल होगा। और महादेव की कृपा जिन्हें मिल जाए, चाहे वो हो चाहे शुक्र हो, कोई भी ग्रह अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाते। तो आज के दिन भगवान शंकर पर ध्यान से सुनिए। यदि आप उपवास रखे या ना रखे, व्रत रखे या ना रखे, परंतु गुरुवार भगवान शंकर के शिवलिंग पर चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू अवश्य चढ़ा देना। आप पे गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से क्या लाभ होता है अभी मैं वीडियो के पहले ही बताया हूं। गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा बृहस्पति की कृपा हासिल होता है। आप में से अधिकतर है कि हमें जो कमेंट करके पूछते हैं क्या हम गुरुवार को झाड़ू खरीद सकते हैं? तो हिंदू धर्म झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है और जो पुरानी झाड़ू खराब हो गए हैं तो इसे आवश्यक दिन फेंकना चाहिए और नई झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। यदि आप जो गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदा जाता है। क्या गुरुवार को चप्पल खरीद सकते हैं? तो पुराण और शास्त्रों में गुरुवार के जो दिन है इसे शुभ कार्यों के लिए कहा गया है, अशुभ कार्यों के नहीं। तो इस दिन सोना, चांदी और वृक्ष जो है खरीद सकते हैं। परंतु यदि कहते हैं कि आप चप्पल खरीदना चाहें तो इस दिन चप्पल खरीद सकते हैं। जनहित एवं जन कल्याण करना। तो बृहस्पतिवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि गुरुवार के दिन क्या नहीं होना चाहिए? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं, घर में खिचड़ी बनाना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखना कि दिन आपको लाल रंग के फल और केला इसका भी उपाय नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु ग्रह बृहस्पति जो है कमजोर होता है, हम वीडियो में पहले भी बताए हैं, अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाते। तो गुरुवार के दिन भगवान शंकर पर ध्यान से सुनिए। यदि आप उपवास या ना रखे, व्रत रखे और जो पुरानी झाड़ू खराब हो गए हैं तो इसे आवश्यक दिन फेंकना चाहिए और नई झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। यदि आप जो के दिन भी झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदा जाता है। क्या गुरुवार को चप्पल खरीद सकते हैं? तो पुराण और शास्त्रों में गुरुवार के जो दिन हैं इसे शुभ कार्यों के लिए कहा गया है, अशुभ कार्यों के लिए नहीं। तो इस दिन सोना, चांदी और वृक्ष जो है खरीद सकते हैं। परंतु यदि आप चप्पल खरीदना चाहें तो इस दिन चप्पल खरीद सकते हैं। जनहित एवं कल्याण करना। तो बृहस्पतिवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि गुरुवार के दिन क्या नहीं होना चाहिए? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं, घर में खिचड़ी बनाना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखना, गुरुवार के दिन आपको लाल रंग के फल और केला इसका भी उपाय नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु ग्रह बृहस्पति जो है कमजोर होता है, हम वीडियो पहले भी बताए हैं। गुरुवार के दिन, जी हाँ, गुरुवार के दिन यदि कोई भी मनुष्य सुबह प्रातः काल के समय में यदि गौ माता के दर्शन करते हैं तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, सभी कार्यों में तरक्की मिलती है। इसके पश्चात तुलसी के पौधा, तुलसी के इस दिन दर्शन करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। पीपल के पौधे के दर्शन करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होता है। इसी के साथ बेल के वृक्ष का दर्शन करते हैं तो अध्यात्म उन्नति होता है। रास्ते में जाते हुए यदि आपको शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो फिर ये सोने पे सुहाग है। सभी देवी देवताओं की कृपा हासिल होता है
और एक बात बताना चाहूंगा, गुरुवार के दिन कोई भी मनुष्य यदि छोटे बच्चे जो कि पीले कलर के वस्त्र धारण की यदि इनके दर्शन आपको हो जाते हैं और जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती, इसमें संदेह नहीं। और इस दिन यदि आपको सौभाग्य से ध्यान से सुनिए, यदि इस दिन पक्को सौभाग्य से यदि गिरे हुए चने दिख जाते हैं, जी हाँ, रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है ना, दुकान के आसपास में कहीं पे गिरे हुए चने दिख जाते हैं, तो इस दिन यदि आपको गिरे हुए चने दिख जाते हैं तो समझ जाइए आपको निकट भगवान नारायण के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा ना समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा, परंतु थोड़ा सा समय लगता है। आप में से दीखता लोगों को बहुत सारा जो है लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, गुरुजी बताइए धन का स्वामी कौन है? तो पौराणिक के अनुसार धन का स्वामी जो है लक्ष्मी है, धन का स्वामी कुबेर जी है। आप इन दोनों को प्रसन्न करके धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं। सुहाग इन स्त्रों को सिंदूर कैसा लगाना चाहिए बताइए गुरुजी? तो विवाहित महिला अपने माथा के बीच से ध्यान से सुनिए, विवाहित महिला अपने के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगा सकती है। ठीक है, बहुत सी माता बहन ने क्या करती हैं, अब जान बता रहा हूं, बता दूं, छोटे से सिंदूर लगाते हैं। यदि आप छोटे से सिंदूर लगाते हैं तो आपके पति की जो उम्र है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात का खास रखना, सिंदूर सदैव बड़ी लगाना चाहिए। भाग्य के देवता कौन है बताइए गुरुजी? तो ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय और भाग्य के देवता समझा जाता है। न्याय और भाग्य के संतुलन में जो शनि देव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा ग्रह धनवान बनाता है? तो ग्रह आपको धनवान बनाता है। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुरुवार से संबंधित और भी जानकारी बता दूं। पश्चात में आप लोगों के कमेंट रेडी करूंगा। बृहस्पति खराब होने के लक्षण बताइए गुरुजी? तो ध्यान से सुनना, बृहस्पति खराब होते हैं तो शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में बाधा होता है। काल्पनिक दुनिया में आप जो है खोए रहते हैं। शिक्षा या गुरु अच्छे नहीं मिलते सही गलत चुनने में जो हमारी क्षमता होती है। गुरु बृहस्पति कमजोर हो तो घट जाती है और नैतिकता में कमी आने लगती है। ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पाचन ठीक से नहीं होता और नास्तिक हो जाते हैं। यानी कि आपको धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक की जगह में गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं तो हम नास्तिक हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि सोए हुए भाग्य को कैसे जगाए? तो सोए हुए भाग्य को जगाने का एक ही उपाय है। आप गुरुवार के दिन व्रत रखें या फिर शुक्रवार के व्रत रखें, कोई भी कि एक व्रत रखना शुरू कर दें, परंतु हाँ, मांस मदिरा से आपको जब तक व्रत रखना है तब तक दूर रखना है। और मैं तो बोलता हूं मांस मदिरा खाना ही बंद कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके सत्य बोलने का प्रयास करें। जो है पिता हैं, दादा हैं, जो कुल के देवता हैं, इन सब की जो है पूजा करना शुरू कर दीजिए, इन सब की शुरू कर दीजिए। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, सोना पहने, केसर का तिलक लगाएं, तो इससे भाग्य जो है चमक जाता है। भाग्य भाव के स्वामी देखिए, भाग्य भाग जो स्वामी है इसे मंगल समझा जाता है, मंगल को स्वामी समझा जाता है। इसके बारे में पश्चात में बताऊंगा। गुरु को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए। और पहले भी वीडियो में ये भी कि इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नित्य जो भोजन करते हैं उसमें बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन कर सकते हैं। और एक बात खास ध्यान रखना, बहुत से लोग गुरुवार के दिन नाखून काट देते हैं, बाल धो देते हैं, इससे गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। इस बात का जो आपको है खास ध्यान। क्या हम गुरुवार को नई झाड़ू उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि बृहस्पति मजबूत हैं? ये बताने की करें। देखिए, किसी के यदि ग्रह में, किसी की कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर हो तो क्या होता है? आपको मानहानि होने लगता है, मानहानि होने लगता है, आपकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं। यदि गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर हो तो एक बात का खास ध्यान रखना, आप जिस भी कार्य को करने के लिए जाते हैं उसमें असफलता हासिल। तो आप समझ जाना बृहस्पति कमजोर है। इसे मजबूत करने का तरीका भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा, बहुत जानकारी बताऊंगा ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बृहस्पतिवार को कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए बताइए? तो देखिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पर आप जो है अनामिका उंगली का उपाय करके जो है केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखकर कैसे
माता लक्ष्मी को चढ़ा करके आ जाना, ऐसे 3 गुरुवार तक करते हैं तो आपके भाग्य खुल जाते हैं। बृहस्पतिवार को पीले कलर का सिंदूर, केसरिया कलर सिंदूर लगा सकते हैं। भगवान बृहस्पति को कैसे प्रसन्न करें? करने का बहुत ही आसान कि आप उनके मंत्रों का जाप करें या फिर पीले रंग की मिठाई भगवान बृहस्पति को प्रत्येक गुरुवार को समर्पित करना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए बताइए गुरुजी? तो गुरुवार को आप जो है क्या नहीं खरीदना चाहिए, ध्यान से सुने तो देखिए। गुरुवार के दिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची है या कोई भी लोहे की जो बना वस्तु होता है, ये नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन सोना, चांदी और वृक्ष वस्त्र जो पीले कलर के खरीदते हैं, इसे शुभ समझा जाता है। बस आपको धारदार हथियार इस दिन नहीं खरीदने हैं। गुरुवार के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। गुरुवार को केले के वृक्ष पर यदि आप प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो इसे साक्षात गुरु ग्रह बृहस्पति का कृपा हासिल होता है। और यदि आपके जीवन अच्छे से नहीं गुजर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में आने वाली सारी समस्या दूर होती है। आइए गुरु को करने का उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ गुरुवार के दिन धन प्राप्ति एवं पुत्र की प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित अवश्य होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे सदैव खतरनाक साबित होता है, इसलिए जानकारी को पूरे शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना चाहिए। हो सकता है आपके हम वीडियो में जो जानकारी बता रहे हैं, इस जानकारी से भाग्य उदय हो जाए, आपके कल्याण हो जाए। अब बहुत सारे जो आपके मन में डाउट हैं, वो क्लियर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए नित्य नहाने के पानी में हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दें, क्योंकि जो हल्दी है पीला कलर का होता है और जो गुरु ग्रह बृहस्पति क्या है, पीले रंग से आकर होता है। आप जिस भी घर में सोते हैं उस घर में पीले कलर की लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। गुरु ग्रह का कृपा हासिल होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।